हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम बुलेट बम सीरीज में लेके आ गए आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, इंडिकेटर्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स को आप ऐसे बोल सकते हो कि एक प्रकार की डाई होती है जिसको एसिड या बेस में ऐड करने पे या तो इसके कलर में चेंज हो जाता है या तो इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इसमें, फिर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन द प्लांट। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल क्या हो गए, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज लीफ हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इनके इफेक्ट होते हैं क्या, इनके कलर चेंज हो जाते हैं जब इनको एसिड या बेस में डाला जाता है। ठीक है, अब जैसे रेड लिटमस की बात कर लेते हैं। जब रेड लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। वैसे हमारा ब्लू लिटमस होता है, जब इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। लेकिन जब इसको बेस में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। जो टर्मरिक हमारा घरों में हल्दी होता है, उस पाउडर को हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, इसको एसिड में डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। बहुत जल्दी से कवर करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, दूसरा क्या हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दो इंडिकेटर्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब और इंडस्ट्री। जो लैब या इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे हमारा एग्जांपल इसमें क्या हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे फिनोप्थिलीन होता है, जैसे इसको एसिड में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज होता है, इसको हम एसिड में डालते हैं इसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन जैसे इसको बेस में ऐड करते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। तो ये हमारे हो गए क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब इनको एसिड या बेस में ऐड किया जाता है तो ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो गया, ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, वैनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मतलब क्या होता है, लौंग का तेल होता है। ठीक है, अब ऑनियन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, वैनिला एक्सट्रैक्ट क्या होता है, क्लोव ऑयल क्या होता है। जब इनको एसिड में डालते हैं तो इनकी स्मेल सेम रहती है, इनकी स्मेल चेंज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको बेस में ऐड किया जाता है इन तीनों को, इनकी स्मेल क्या हो जाती है, चली जाती है, कोई स्मेल ही नहीं रहती है। ठीक है, इसमें तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं क्या, एसिड की। इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं किसकी, एसिड्स की। एसिड क्या होते हैं? एसिड आपको पता ही होगा, जिनके टेस्ट क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, और इनको क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, व्हिच हैव सॉर टेस्ट। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, एसिड। एसिड में आपको एग्जांपल ये पढ़ लेने क्या, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड। जैसे इमली होती है, खट्टी होती है, ऑरेंज होता है, खट्टा होता है। जितने भी खट्टी चीजें होती हैं वो क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की बात कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप पढ़ते हैं। किसमें क्या, मिनरल एसिड पढ़ते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात कर लें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर, तो हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहला पढ़ लेते हैं क्या, मिनरल एसिड। क्या होते हैं मिनरल एसिड? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ठीक है, ये जो एसिड होते हैं मैन मेड होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। इन एसिड को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड को मैन मेड एसिड बोलते हैं या सिंथेटिक बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल क्या पढ़ लेते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। HCl को बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 के क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 के क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, सारे मिनरल एसिड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड की। सोर्स के आधार पर कितने एसिड पढ़े थे हमने, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल। जो प्लांट मटेरियल में या एनिमल में प्रेजेंट होते हैं एसिड, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरली अकरिंग एसिड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उसने दिए हैं, जैसे टोमेटो हो गया, कौन सा एसिड होता है इसमें, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। टैमरिंड हो गया, इसमें टार्ट्रिक एसिड हो गया। विनेगर आपके घर में होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है, जिसको ग्लाइसिल एसिटिक एसिड बोलते हो। ठीक है, कर्ड या सॉर मिल्क हो गया, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड हो गया। इंसेक्ट स्टिंग में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो पानी में
पूरे के पूरे घुल जाते हैं और H प्लस आयन ज्यादा से ज्यादा देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वही हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे आ गया हमारा HCl आ गया, H2SO4 आ गया, HNO3 आ गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं किसकी, वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होते हैं, जो पार्सली डिसोसिएट इन वाटर होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते थे वाटर में, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, पार्सली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। ये H प्लस आयन उतने ज्यादा नहीं देते हैं जितने स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा H प्लस आयन देते हैं, लेकिन जो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये H प्लस आयन उतने ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल क्या पढ़ लेंगे, एसिटिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, वीक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले तो इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। ये वाटर में सलूबल होते हैं, ठीक है। ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये सारी एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एसिड में क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, जो वीक एसिड होती है उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या देख लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, हमने कोई मेटल ले लिया और इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होती है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। तो हमारा सॉल्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारा जब कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे यहाँ पे Zn की रिएक्शन HCl के साथ करा दे तो हमारा क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। तो हमें याद रखना है क्या, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमारी क्या हो गई, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ ली। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि HNO3 होता है, जो हाइड्रोजन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो H2 को क्या कर देता है, या तो H2O वाटर में कन्वर्ट कर देता है, या तो वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, या तो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करता है, H2 गैस नहीं देता है, वो नॉर्मली H2O NO या NO2 देता है। अब दूसरी इसमें रिएक्शन पढ़ लेते हैं क्या, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो इसमें भी क्या बनता है, सॉल्ट वाटर और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है, वाटर बन जाता है और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हमें याद रखना है, जब कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अगर लेकिन वहीं पे हमारा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मतलब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमारा क्या बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बनता दोनों में सेम ही है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बस दोनों में बैलेंसिंग का फर्क होता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मेटल की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्या, रिएक्शन विद बेस। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या होता है, ठीक है। एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो सॉल्ट और वाटर हमारा बनता है। जैसे हम देख लेते हैं क्या, एसिड ले लिया और हमने बेस ले लिया, इसकी रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो जब भी हमारी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अब हम अगला केमिकल प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। इसमें भी क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इसमें कोई मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे इसमें अच्छा तरीका आपको लिख दिया है क्या, when carbon dioxide is passed through lime water, the lime water turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate। तो ये हमारा क्या होता है, लाइम वाटर। जब CO2 को इससे पास करवाते हैं तो हमारा लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है।
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाता है हमारा वाटर। ये हमारा क्या बन जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसीलिए इसमें CO2 का टेस्ट आसानी से हो जाता है कि जब लाइम वाटर से CO2 को पास करवाते हैं तो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट और वाटर बन जाता है, जिसका कलर क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये मिल्की टाइप का होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या CO2 का हमने टेस्ट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं क्या बेस। एसिड हमने कवर कर लिया, इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं इसकी बेस के। बेस क्या होते हैं सबको पता है, इनका टेस्ट क्या होता है बीटा टेस्ट होता है। ठीक है, थोड़े से कड़वे होते हैं, इनको टच करने में थोड़ा सा सॉपी सा फील होते हैं। ठीक है, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं ब्लू कर देते हैं। ए बेस इज सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। जो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करके क्या देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं बेस। अब पढ़ लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होके OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। लेकिन जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और लेस OH माइनस आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम वीक बेस। वीक बेस में जैसे यहाँ पे हो गया NH4OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, क्या पढ़ा था उनके टेस्ट क्या होते थे सॉल्ट टेस्ट होते थे, खट्टे होते थे। ये क्या होते हैं इनके बिटर टेस्ट होते हैं, इनको टच करने में क्या होता है सॉपी सा फील होता है। ठीक है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते थे, वो क्या करते थे ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे। ठीक है, एसिड। अब यहाँ पे क्या है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस वाटर। वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे और ये भी क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस दोनों ही। अब बात कर लेते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन क्या होती है रिएक्शन विद मेटल। तो जब हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, जब हमारी मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है बेस की, तो हमारा क्या बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये हमारी क्या हो गई पहली रिएक्शन मेटल की बेस के साथ। अगली रिएक्शन हम देख लेते हैं क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम कोई बेस ले लेते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है। ये हमने क्या पढ़ ली रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये हमारा क्या होता है CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है। जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट और वाटर। ये हमने क्या पढ़ लिया रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब हम देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। बेस पढ़ लिया हमने, एसिड पढ़ लिया, अब एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या होता है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पे देख लेते हैं जैसे एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो क्या बनता है हमारा क्या बनता है सॉल्ट और वाटर। ये हमारी क्या होती है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब हम आगे चल के क्या पढ़ते हैं अब पढ़ लेते हैं हम पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात करते हैं। क्या होता है पीएच स्केल, ये एक तरह का स्केल होता है। स्केल तो होता ही है लेकिन इसमें क्या होता है 0 से 14 नंबर की काउंटिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता लगाने के किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल का क्या यूज होता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या पीएच स्केल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीएच की वैल्यू हमें 7 दी जाती है तो इसका मतलब क्या होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, ये मान लो हमारी पीएच स्केल है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या सोल्यूशन होता है कोई भी सोल्यूशन वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो हमारा इधर आते जाते हैं जैसे जैसे हम पीएच स्केल में तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है एसिडिक होता जाता है। जैसे इधर जाते हैं ये हमारा क्या हो जाता है बेसिक हो जाता है। मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि अगर किसी का पीएच 8 है तो बताना है कि वो सोल्यूशन किस नेचर का है, तो आप सीधे से कहोगे 7 से 14 के बीच में बेसिक नेचर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो आपसे और पूछ लेते हैं। मान लो किसी का पीएच दिया जाए क्या
3.5, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? सीधे आपको ये पीएच स्केल देखनी है और देखना है क्या कि 7 से कम है, मतलब 0 से 7 के बीच में है, तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब पीएच को हमने पढ़ लिया, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस भी कुछ होगी हमारी लाइफ में। ठीक है, एवरीडे लाइफ में। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, आवर बॉडी वर्क्स इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पढ़ते हैं? एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम होती है तो इसको क्या बोलते हैं? हम एसिड रेन बोलते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर व्हिच मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तीसरा इसमें क्या पढ़ लेते हैं? पीएच सॉइल। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेन फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। फार्मर ऑफन ट्रीट देयर सॉइल विद बेसिक सब्सटेंस सच एज क्विकलाइम, स्लेक्ट-लाइम इफ सॉइल इज फाउंड टू बी क्या? एसिडिक। जो फार्मर होते हैं वो सॉइल में क्या करते हैं? बेसिक चीजें का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मिट्टी उनकी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? वो थोड़ा सा एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए बेस वहां पे डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया? पीएच की एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंस। यहाँ पे एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं। क्या? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसिडिक। ठीक है, आवर स्टोमक produces HCl which helps in digestion of the food without harming the stomach। हमको सबको पता है कि जो हमारा स्टोमक होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो डाइजेशन को मेंटेन करता है स्टोमक को बिना हार्म किए हुए। ठीक है, क्या होता है? ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ HCl। इंडाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? HCl हमारा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है? इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, और पेन भी होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड जैसी चीजें, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, जो न्यूट्रलाइज कर देती है बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर को। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच ऑफ मिल्क, द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक। जैसे हमारा फ्रेश मिल्क होता है उसका क्या होता है? पीएच 6 होता है, तो क्या होता है? थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो जो मिल्क मैन क्या करता है? उसमें थोड़ा सा बेसिक चीजें मिला देता है, थोड़ा सा उसको बेसिक की तरफ शिफ्ट कर देता है, ताकि हमारा जो मिल्क होता है वो देर से खराब हो, लॉन्ग टाइम तक चल सके। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं क्या? सॉल्ट। एसिड पढ़ लिया हमने, बेस पढ़ लिया, इंडिकेटर्स पढ़ लिया, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या? सॉल्ट। केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, जब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्ट्रेंथ है एसिड और बेस का। अब हम बात कर लेते हैं क्या? बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट की। सबसे पहला सॉल्ट हम पढ़ते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसको बनाने की टेक्निक देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको सी वाटर का इवेपोरेशन करके बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है इसका? इसको क्या कर सकते हैं? लैब में बना सकते हैं। लैब में कैसे बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर उसमें HCl के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O। ये हमारा क्या हो जाता है? कॉमन सॉल्ट। अब जैसे इसका हम यूज देख लेते हैं क्या होता है। इसको टेबल सॉल्ट के तरीके यूज करते हैं, घर में खाने में यूज करते होंगे। ठीक है, अब जैसे ये डायरेक्टली जो लैब से प्राप्त होता है, जो लैब से मिलता है, उसको डायरेक्टली हम खाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीजें बाकी होती हैं। इसको प्योर करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं आगे चल के। ठीक है, इसके प्योरिफिकेशन के लिए इसको एज ए रॉ प्रोडक्ट यूज करते हैं। सम केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सारी चीजों में इसको रॉ प्रोडक्ट के तरीके यूज करते हैं। एक चीज कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों में होता है क्या, कि इस टेबल सॉल्ट को बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये दोनों क्या है? केमिकली सेम होते हैं। ठीक है, इस टेबल सॉल्ट को जनरली हम लोग रिफर कर सकते हैं, इसके नाम कई सारे होते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट भी हो सकते हैं, टेबल सॉल्ट, जस्ट मतलब ये सारे नाम होते हैं इसके, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि कॉमन सॉल्ट को अगर कोई टेबल सॉल्ट बोल दे, रॉक सॉल्ट बोल दिया जाए, ठीक है, केवल आपको सॉल्ट बोल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा हो गया क्या? कॉमन सॉल्ट। अब बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? NaOH। ये होता है हमारा क्या? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन
सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा कास्टिक सोडा बनता है। अब सोडियम क्लोराइड का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हमारा बन जाता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम ब्रायन भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक चीज और जो याद करने वाली क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। इसको क्लोर एल्कली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें NaOH है और क्लोरीन है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखने वाली है, Cl2 इसमें मिलता है और H2 मिलता है। ये कहां पे मिलता है दोनों, H2 क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये एनोड पे मिलता है। Cl2 क्या होता है, निगेटिव, मतलब Cl क्या होता है, निगेटिव, ये मतलब मिलेगा कैथोड पे, ठीक है। और NaOH जो हमारा मिलता है वो कहां मिलता है, नियर टू कैथोड के। अब इसका यूज पढ़ लेते हैं, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, जो साबुन होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, वो बनाने में कास्टिक सोडा का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयान, तो ये सारे उसके हो जाते हैं क्या, यूजेस। यहां से खत्म हो जाता है क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब बात कर लेते हैं क्या ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, इसका फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, CaOCl2, ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर इज फाउंड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लेक्ड लाइम, ठीक है। जब हम स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या मिलता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बना लेते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, किसकी, क्लोरीन की। इस Cl2 की वजह से इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। ये क्या होता है, कोल्ड वाटर में सलूबल होता है, ठीक है। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, ठीक है। इसके यूज पढ़ लेते हैं। यूज क्या होता है, ब्लीचिंग का यूज करते हैं किसमें, कॉटन में, लिनन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें Cl2 होता है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या यूज कर सकते हैं, क्या, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं, ठीक है, स्वादानुसार नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। इन चारों को लेके गर्म कर देते हैं आधे घंटे तक कढ़ाई में, तो हमें क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा। मजाक कर रहा हूं, कढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा, NH4Cl प्लस क्या बन जाता है, NaHCO3, ये हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्या होता है, इट्स सोल्यूशन इन वाटर इज माइल्ड एल्कलाइन, ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, ठीक है, सोल्यूशन इसका। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसको हीट करने पे क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें जो CO2 गैस निकलती है, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसलिए बेकिंग सोडा का यूज हम कहां पे करते हैं, केक में करते हैं, किसको, स्पंजी बनाने में, छोले भटूरे बनाने में, भटूरे में यूज करते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए, ठीक है। इन सब में करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का यूज। छोले जब भिगोते हैं तो देखा होगा हलवाई लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं ताकि छोला अच्छे से भीग जाए। तो वही अब इसका यूज पढ़ लेते हैं क्या, यूज एन एंटी एसिड एज बेसिक इन नेचर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर व्हिच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड edible acid such as tartric acid. When baking powder is heated or mixed with water, then CO2 is produced, cause bread or cake to rise, making them soft and spongy. हमने बताया है कि जब इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें CO2 गैस निकलती है, उसका यूज CO2 गैस की वजह से इसको हम क्या करते हैं, छोले भिगोने में, भटूरे बनाने में, ठीक है, केक बनाने में इसका यूज करते हैं ताकि हमारा केक वगैरह जो है स्पंजी हो जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल एग्जाम में इसको पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना।
अब बात कर लेते हैं क्या वॉशिंग सोडा की। बेकिंग सोडा पढ़ लिया, खाने वाला सोडा, अब धोने वाला सोडा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें पानी डाल दो, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब यहाँ पे 10 वाटर नहीं हमने ऐड किए हैं, ठीक है। Na2CO3 में अपने हिसाब से वो वाटर ले लेता है, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वाटर में सलूबल होता ही है, ठीक है। वॉशिंग मतलब धोने वाला सोडा है तो वाटर में क्या होगा, सलूबल होगा ही। द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब एल्कलाइन है तो रेड लिटमस को ब्लू कर ही देगा, ठीक है। तो ये इसके हो जाते हैं क्या हो जाते हैं ये प्रॉपर्टीज वॉशिंग सोडा की। इसके यूज की बात कर लेते हैं, क्या, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। इट हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इज यूज इन डिटर्जेंट, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिए, यूज पढ़ लिए किसके, वॉशिंग सोडा के। अब हम आके पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं, पीओपी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पीओपी। इसको कैसे बनाते हैं, जो जिप्सम हमारा होता है उसको हीट करते हैं कितने, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 डिग्री केल्विन पे, दोनों एक ही चीजें हैं। केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लो या सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर लो, केल्विन में। तो क्या होता है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो इससे वाटर निकल जाते हैं, वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देख लेते हैं इसकी रिएक्शन, इसको कैसे बनाते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या होता है हमारा जिप्सम भैया को जब हम हीट करते हैं तो इसके वाटर निकल जाते हैं, पूरे वाटर नहीं निकलते हैं, ठीक है, इंटू हाफ H2O। और क्या बन जाता है हमारा, 1.5 वाटर बाहर निकल जाते हैं। इसमें से 1.5 वाटर बाहर निकाल देते हैं जिप्सम में से, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी, ठीक है। इसके यूज पढ़ लेते हैं। इसके यूज क्या होता है, मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेशन का सामान बनाने में, ठीक है। मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। घर में देखा होगा जो हम सीलिंग में बहुत ज्यादा पीओपी का यूज करते हैं खुरदुरे प्लेसेस को भरने के लिए, तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजिशन बाय डॉक्टर लोग होते हैं जो फ्रैक्चर बोन्स होती हैं उनको राइट पोजिशन में सेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं, ठीक है। यूज एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक फॉर्मूला यूनिट साल्ट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वही हमने डेफिनेशन लिखा गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। उसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमारा क्या होता है CuSO4, ठीक है। इसमें अगर पानी डालते हैं तो कितने रिक्वायर्ड होते हैं मॉलिक्यूल, CuSO4, ठीक है। ये क्या होता है, जब इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनता है। लेकिन अगर इसको हम फिर से गर्म कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, CuSO4, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसने लिए हैं वाटर के, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4 इंटू 5H2O में 5 वाटर होते हैं, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O इसमें 10 वाटर होते हैं। जिप्सम में कितने वाटर होते हैं, 2 होते हैं। आयरन सल्फेट में कितने वाटर होते हैं, 7 वाटर होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बधाई हो, यहाँ से आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ ही लिया था, तो ये दोनों चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं इस बुलेट बम सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।